चलिए नमस्कार। और पार्ट 1 हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये दो चीज़ हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक, चलिए कंटेंट पे चलते हैं। स्टूडेंट कॉपी पेन लेकर बैठे। ठीक है, तो ये बोलने का ज़रूरत नहीं, क्यों ज़रूरी है वो हम मतलब पिछले क्लास में आपको डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं कि क्यों ज़रूरी है ये। चलिए, सबसे पहला क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, और इसमें हम लोग देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो पहला क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मास, क्या होगा कि आर आई का साइज बड़ा होता है, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। इसका आर बी आर का उससे थोड़ा सा कम साइज होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट उससे कम होता है। तो इस तरीके से बढ़ता है सबसे ज़्यादा किसका? आर आई का, सबसे ज़्यादा आर आई का। और इस तरह से घटते घटते सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? आर एफ का होता है। ठीक है, ये क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मासेस। ठीक, दूसरा वाला क्या बोला गया है कि द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक हेलो एल्केन्स डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ब्रांचिंग, कि जितना ज़्यादा ब्रांच निकलेगा, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का जितना ज़्यादा ब्रांच निकलेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो घटेगा। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ ब्रांच जितना ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो आपको दो कंपाउंड दे देगा, कंपेयर करने बोलेगा और पूछेगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है किसका कम है। तो आप देख लीजिएगा, पहला ये देखिएगा, ठीक है, किसके साथ जुड़ा हुआ? आयोडीन जुड़ा हुआ, ब्रोमीन, क्लोरीन या फ्लोरीन जुड़ा हुआ। अगर आयोडीन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ब्रोमीन रहेगा, क्लोरीन, तो उस तरीके से। फिर दूसरा चीज़ क्या हो गया कि अगर मान लीजिए जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांच होगा उतना उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? घटेगा। और तीसरा क्या हो गया? ये क्या है? हेलो एरिन्स के लिए। हेलो एरिन्स के लिए क्या है? ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्री की वजह से जो पारा डेरिवेटिव्स होता है इसका ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है? पारा डेरिवेटिव्स का होता है, फिर ऑर्थो डेरिवेटिव्स का होता है, फिर मेटा डेरिवेटिव्स का सबसे कम होता है। और ये क्या होता है? पारा, ऑर्थो, मेटा। तो ये आपको कहाँ से कर लेना है? 11th क्लास का जो भी है तो वहाँ से आपको देख लेना है कि पारा क्या होता है, ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है। चलिए फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो ये ग्रुप, ठीक है, ये कुछ भी जुड़ा हुआ है तो ये पोजीशन को ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, एडजेसेंट पोजीशन को एक छोड़ के ये पोजीशन, मतलब एक अल्टरनेट एक को छोड़ के इसको मेटा पोजीशन बोलते हैं, और ऑपोजिट वाला को इसको बोलते हैं पारा पोजीशन। तो ये सिमेट्री होता है, ऑपोजिट साइड से बैलेंस करता है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑर्थो का होता है, और फाइनली सबसे कम किसका होता है? मेटा पोजीशन का होता है। ठीक है, फिर डेंसिटी में आता है। तो डेंसिटी में क्या होता है? ब्रोमो, आइडो और जो पॉलीक्लोरो है, मतलब एक से ज़्यादा क्लोरीन वाला, वही जो हम लोग पढ़े थे ट्राई वाला। ठीक है, ट्राई वाला पढ़े थे, और फिर डाई वाला पढ़े थे, मोनो वाला पढ़े थे। उसी में जो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स होता है वो वाटर से ज़्यादा भारी होता है। ठीक है, बस यही डेंसिटी में आपको देखना था। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? हेलो एल्केन्स आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत कम घुलता है। Whereas हेलो एल्केन्स टेंड्स टू डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली डिजॉल्व हो जाता है। तो सॉल्युबिलिटी में क्या देखिए कि वाटर में लेस डिजॉल्व है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी मेरा खत्म हो गया। ठीक, अब मेरा क्या आएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, पहले हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हेलो एरिन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें SN2 रिएक्शन, और इसका मैकेनिज्म क्या है? क्लास 11 में आपको करा दिया गया, आपको वहाँ से देख लेना है। ठीक, तो पहले इस रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को देखेंगे हम लोग। ठीक, तो क्या होता है? OH माइनस, ठीक है, ये है। इसके साथ रिएक्शन क्या कर रहे हैं? ये C, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन। ठीक है, इसका रिएक्शन करने पे क्या बनता है? ठीक है, ये बनता है। ठीक है, क्या? न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको? क्लोरीन को हटा के उसका जगह ले ले रहा है। ठीक है, क्लोरीन को हटा के उसका जगह ले लिया। ठीक है, ये SN2 रिएक्शन क्यों बोलते हैं? इसका पूरे मैकेनिज्म क्लास 11 में सेम रिएक्शन है, यही रिएक्शन का है। तो आपको वहाँ पे कर लेना और यहाँ पे भी उसको नोट कर लेना है। यहाँ पे भी इस रिएक्शन का कर कीजिएगा, क्योंकि सिलेबस में आपका मैकेनिज्म है
तो मैकेनिज्म पूछ भी सकता है, तो आपको उसको क्या करना है 11 वाला कॉपी से पूरा नोट कर लेना है और प्रैक्टिस भी कर लेना है, ठीक है। तो द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन किस तरह से रिएक्टिव होता है, प्राइमरी सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी उसके बाद, टर्शियरी सबसे कम, किसमें, एंड SN2 रिएक्शन में, ठीक है। फिर वहीं SN1 रिएक्शन, ये भी आपका मैकेनिज्म क्लास 11 वाला में, ठीक है, टर्शियरी वाला के साथ, ठीक है। CH3 रिएक्शन यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, 3CBr, इसके साथ किसका OH माइनस रिएक्ट होगा, तो बनेगा क्या CH3 3OH, ठीक है, ये जुड़ जाएगा और फिर Br माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका जो रिएक्शन पूरा मैकेनिज्म है क्लास 11 में, इसको आपको यहाँ पे नोट कर लेना। और इसका क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होता है, टर्शियरी का होता है, ठीक है, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का होता है, ठीक है। टर्शियरी सबसे अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। अब क्यों करता है उसका रीजन हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ट है, आप लोग देख लीजिए कि किसके साथ रिएक्ट करने से क्या क्या जुड़ता है, ठीक। NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ROH बनेगा, H2O के साथ करेगा तो ROH बनेगा, NaOH Br के साथ बनेगा तो ROR बनता है, Na के साथ करेगा तो RI बनता है, NH3 के साथ ये बनता है NH2 जुड़ता है, NH2 के साथ NHR डैश बनता है, ये जुड़ के साथ ये बनता है, KCN के साथ RCN बनता है, AgCN के साथ RNC बनता है, KNO2 के साथ RONO बनता है, AgNO2 के साथ RNO2 बनता है, RCOAg के साथ रिएक्ट करने से क्या बनता है, RCCOR बनता है, AlH4 के साथ RH बनता है, और RM के साथ RR डैश बनता है, ठीक है। तो ये सारा इसका नाम यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो किसके साथ रिएक्ट करने से क्या बनेगा, तो वो आपको कहाँ हेल्प होगा, ये SN1 में, SN1 रिएक्शन में, और फिर SN2 रिएक्शन में, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा किसके साथ रिएक्ट करने से क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और ये रिएजेंट है, ये क्या है, रिएजेंट है, ये रिएजेंट के साथ रिएक्ट करने से ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक। अब देखे थे हम लोग कि प्राइमरी क्या होता है, सबसे अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है, इसमें SN2 में, जबकि SN1 में क्या होता है, टर्शियरी रिएक्ट करता है। ये क्यों होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है, इस साइड अटैक कर, ठीक है। जब मिथाइल का केस देखते हैं तो इसमें तीनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ कार्बन के साथ, बहुत स्पेस है जुड़ने के लिए। इथाइल का जब बात करते हैं तो एक मतलब प्राइमरी, ये प्राइमरी है, ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको थोड़ा कम स्पेस मिलता है। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, 2 CH3 ग्रुप और कम स्पेस। टर्शियरी में क्या होता है, इसको इधर से अटैक करने का जगह ही नहीं मिल पाता है, ये अटैक कर ही नहीं पाता, इसी की वजह से क्या होता है, इसका रिएक्टिविटी क्या होता है, घटते रहता है। और जो ऑपोजिट इधर रिएक्शन होता है, इन्वर्सन में रिएक्शन नहीं होता, तो इधर इजीली आराम से वो कर लेता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, ये 11 में आपको किया हुआ है, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में दूसरा आ गया एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या आ गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या है, देखिए, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद बीटा, ये बीटा है, बी नहीं, ठीक है, बीटा हाइड्रोजन एटम इज हीटेड विद एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा क्या है, KOH, ठीक। देन एलिमिनेशन टेक प्लेस एज द रिजल्ट एल्केन इज फॉर्म्ड, ये रिएक्शन भी आपका क्या हुआ, ठीक है। तो फिर भी कर लेते, चलिए, CH3 इसके साथ X, यहाँ पे 2 कर लेते हैं, H, ठीक है। रिएक्शन क्या है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होगा तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो बनेगा क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और यहाँ पे ये H2O, ये K प्लस OH माइनस में टूटेगा, ठीक है। ये K प्लस और X मिलके KX प्लस H और OH मिलके वाटर, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है, इसी को क्या बोलता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्या बताइए, हेलो एल्केन, जब बीटा हाइड्रोक्सी क्या होता है, जहाँ पे ये, ठीक है, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ पे X निकलेगा, ठीक। तो क्या होता है, कोई कोई कंपाउंड में क्या होता है, ये वाला यहाँ का नहीं है, ये यहाँ का नहीं है, ठीक है, वो पीछे वाला आ गया। तो कहीं कहीं क्या होता है कि पॉसिबल होता है कि दो जगह से
क्या होता है कि पॉसिबल होता है कि दोनों, ठीक है, एक कंपाउंड लेते तब आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए सी, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, तो इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है। अब किसी के पास भी से भी निकल सकता है, तो इस केस में क्या होगा, इस एसिमेट्रिक वाला में होता है, ठीक है, जो अनसिमेट्रिक होता है उसमें होता है। तो इस केस में क्या होता है कि किससे निकलेगा, इससे भी निकल सकता है, इससे भी, दोनों से निकलेगा भी, लेकिन एक माइनर प्रोडक्ट होगा, एक मेजर प्रोडक्ट होगा। इसके लिए एडजब रूल दिया गया है, ठीक है, जो कि क्लास 11 में आप इसको भी देख लीजिएगा, ठीक। इसमें क्या बताया गया कि उस कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जहाँ पे क्या होगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ बता दिया, आप उसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, इसको 11 जो सब लिखा हो आप उसको 11 से इसको नोट करके रख लीजिएगा इसमें, ठीक है। तो वो आपका इसके साथ अटैच हो जाएगा, साथ में रहेगा, तो क्या होगा, आप जब इसको पढ़िएगा तो ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। जब एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ पूछेगा तो आप आराम से उसको हैंडल कर लीजिएगा, ठीक। फिर रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स में पहले क्या करेंगे, पहला हो गया वन हेलो एल्केन रिएक्ट विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इट फॉर्म, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है इससे, ठीक। क्या CH3 CH2Br प्लस Mg, तो ये CH3 CH2 MgBr, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है, ब्रोमाइड है, और किसमें, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दो कार्बन है तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये इसी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, ठीक। और ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एल्केन बनता है, ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विद वाटर टू गिव एल्केन, ठीक है। तो ये हो गया, इथेन बन गया, क्लियर। फिर ऊर्ज रिएक्शन, वही रिएक्शन विद मेटल में ऊर्ज रिएक्शन, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, सोडियम का, किसका, हेलो एल्केन का, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर का प्रेजेंस में, देन हायर एल्केन इज फॉर्म्ड। हायर एल्केन मतलब क्या, देखिए यहाँ पे एक का था, ठीक है, तो ये डबल हो गया, क्या हो गया, डबल हो गया, और ये आपस में अलग हो गया, 2NX अलग हो गया, ठीक है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है, ठीक। तो ऊर्ज रिएक्शन क्या है, व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर एल्केन इज फॉर्म। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कन्वर्जन कीजिएगा, ठीक है, एक चीज़ से आपको दूसरा चीज़ कन्वर्ट करने बोलेगा, तो यहाँ पे ये सारा रिएक्शन आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन को आपको अच्छा से कर लेना है, क्लियर। चलिए, उसके बाद आता है हेलो एरिन्स में, ठीक। उसके बाद क्या आता है, हेलो एरिन्स में, ठीक, रिएक्शन विथ हेलो एरिन, ठीक। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या करेंगे, देखिए ये क्या है मेरा, क्लोरो एरिन मतलब क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन किसका होगा, NaOH, और टेम्परेचर कितना देना है, 623 केल्विन, 623 है, ठीक है। और टेम्परेचर प्रेशर कितना देना है, 300 ATM, ठीक। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH फिनॉल में, ठीक है, और NaCl अलग हो जाएगा। तो ये आपका है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो आप क्या लिखिएगा, व्हेन हेलोएलिन या क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एट 323 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 प्रेशर, 300 ATM प्रेशर, देन फिनॉल इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक। वो लिखने का जरूरत नहीं है, बस इतना ही, ठीक है। तो ये बनता है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या होगा, ये क्लोरीन है, इसका हेलोजिनेशन किसके साथ रिएक्शन करते हैं, Cl2 के साथ रिएक्शन करते हैं इन डार्क में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन में और पारा पोजीशन में, ठीक है। तो ऑर्थो वाला में एक जुड़ेगा, ऑर्थो वाला में एक जुड़ेगा, और एक कहाँ जुड़ेगा, पारा में, ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में किसका किसका रिएक्शन होता है, NO2 जुड़ता है, NO2 जाके जुड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। रिएक्शन किसका होता है, HNO3 और प्लस कॉन्क H2SO4, ठीक है। ये भी आपको 11 में मिल जाएगा, ये 11th में मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक। सल्फोनेशन में किसका होता है, कॉन्क H2SO4 का रिएक्शन, सल्फोनेशन में क्या होता है, कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्शन जुड़ता क्या है,
SO3H जुड़ता है, ठीक है, कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन में और पारा पोजीशन में जुड़ जाएगा। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, CH3Cl, ठीक है, AlCl3 का प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये होगा तो टॉर्लिन बनता है, ठीक है। और इसके साथ क्या कर सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये भी जुड़ता है, तो ये वाला क्लोरीन अलग हो जाता है और ये वाला पूरा पार्ट उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये आपको 11 में मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट करके इसके साथ अटैच करके रख लीजिएगा, ठीक। फिर जाते हैं रिएक्शन विथ मेटल्स, इसमें क्या है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन हेलोएरिन्स रिएक्ट विथ सोडियम एंड हेलोएल्केन, ठीक है। चलिए ये लिख लिए रिएक्शन, ठीक है। ड्राई ईथर का प्रेजेंस में, ड्राई ईथर का प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, तो वही चीज क्लियर। वो ऊर्ज रिएक्शन किए थे, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाता है, ठीक है। यही रिएक्शन व्हेन हेलोएरिन्स रिएक्ट विथ सोडियम एंड हेलोएल्केन इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। ये एल्काइल बेंजीन है, ये टॉर्लिन है। यहाँ पे अगर CH3 CH2 रहेगा तो यहाँ पे CH2 CH3 जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। ये फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है। ये दूसरा वाला है सिर्फ फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया, व्हेन हेलोएरिन्स रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर देन हायर डेरिवेटिव इज फॉर्म, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नोन एज फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है, उन्होंने चाहिए ठीक है। NaCl अलग हो गया और ये आपस में जुड़ जाएगा, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। क्लियर। चलिए आज का टॉपिक ख़त्म होता है, थैंक यू, ठीक है। और